तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जिसे अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस ब्रेजा के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह भी काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और उससे भी बेहतर चीज़ है भाई कि आज के टाइम पे इस गाड़ी पे काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट भी जो है वो चल रहा है। तो पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा के VXI CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसी कुछ आपको दो नॉर्मल सी चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो जिस तरीके से भाई इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है भाई, किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। इसके सेंटर में आपको काफी बड़ा सा सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा और थोड़ा क्रोम का यूज कर दिया गया है। लुक्स के मामले में काफी शानदार लगती है। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि काफी वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल है, फिर भी आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। और जब आप इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लेने जाते हैं, तो इस गाड़ी के साथ आपको मिल जाता है सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो दो वॉशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा और इस गाड़ी के केवल टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में सनरूफ मिलती है और पीछे आपको मिल जाता है सार्फिन एंटीना। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो नजर आने वाली है। और जिस तरीके से भाई लंबाई यूज़ की गई है इस गाड़ी में, आपको बूट स्पेस, कैबिन में स्पेस वगैरह भी काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 205, 60 और 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम, कंपनी फिटेड मिल जाते हैं व्हील कवर। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल, सीट बेल्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और कुछ लोग तो भाई इसे मिनी रेंज रोवर भी जो है वो बोलते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेजा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। केवल आपको यहाँ पे वाइपर नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी कंपनी फिटेड मिल जाएगा। CNG का स्टिकर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। खासकर टेल लाइट यूनिट गाड़ी के रियर में काफी जबरदस्त लगता है। ये ब्रेक यूनिट हो गए, टर्न इंडिकेटर सिर्फ टाइम पे इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। चार आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई CNG का भी सिस्टम, और CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। और सामान वगैरह रखना हो भाई तो उसके लिए भी आपको जगह मिल जाती है। और CNG सिलेंडर देखना चाहते हैं तो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG आराम से जो है वो आप फिल करवा सकते हैं। बूट स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और मान लीजिए बूट स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत हो, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं, तो बूट स्पेस आपको काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप इस गाड़ी के डोर पे नजर डालते हैं, तो ऑल ब्लैक कलर का इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फैब्रिक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। बोतल वगैरह के साथ साथ 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप कैबिन में नजर डालते हैं, तो 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाता है। बाकी सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको हाई फॉर्म का यूज देखने को मिल जाएगा और लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं और दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई 4 kg का हुक। गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में मिल जाएगा पॉकेट वगैरह भी, तो आप छोटा मोटा सामान वगैरह यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह पे नजर डालते हैं, तो ऐसा कुछ ट्रिपल टोन के साथ डैशबोर्ड की जो लेआउट है वो देखने को मिल जाती है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा
कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को लॉक जो है वो कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग मिल जाती है और इस बटन को दबा के भाई आप इस मिरर को फोल्ड एंड फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और उससे भी बेहतर चीज भाई, ये जो गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर है इसके मिरर में आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से मतलब इतने सारे फीचर्स इस मॉडल में ऑफर किए गए हैं ना, इसीलिए लोग इसे काफी ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको कई सारे बटन मिल जाते हैं। पहला हेडलाइट का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, और सीएनजी से पेट्रोल में, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। बोनट और फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ABC एक्सीलरेटर, ब्रेक क्लच के साथ साथ डेड पेडल भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के इंटीरियर में नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस स्टीयरिंग को आप टिल्ट में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और कई सारे बटन्स मिल जाते हैं जहां से आप मेनू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। डी कट का यूज मिल जाएगा, लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ काफी बेहतरीन से आपको यहाँ पे MID मिल जाती है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी और इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ रेंज वगैरह के बारे में जो है वो आप आसानी तरीके से देख पाएंगे। और भी दो चार चीजें काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि अलर्ट वगैरह। बाकी ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट एयरबैग के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी यहाँ पे भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो हैं वो आप चला सकते हैं। और सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डे टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। और भी दो चार चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं। जब आप धीरे धीरे डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो सारी चीजों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बाकी और थोड़ा नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट फीचरिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है जा सकते हैं। बट जब आप सीएनजी की तरफ जाते हैं तो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं मिलेगा। ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। टू कप फोल्डर के साथ साथ नॉर्मल साइड ब्रेक, किसी भी तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं ऑफर किया गया है। ओवरऑल अगर जो आप फीचर्स को लेकर चर्चा करते हैं तो जिस हिसाब से ये मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है उस हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। एक दो फीचर मुझे जहां तक लगा कि भाई इस मॉडल में बढ़नी चाहिए, जैसे जो लाइट आती है रीडिंग लाइट, यहाँ पे अगर जो मिल जाए भाई तो बेहतर जो है वो हो सकता था। बाकी और भी किसी भी तरीके से फीचर की यहाँ पे कमी जो है वो नहीं होने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला है इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के प्राइस के बारे में कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BS6 फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप सीएनजी के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 किलो सीएनजी में ये गाड़ी आराम से आपको 24 से 25 क्विंटल की माइलेज जो है वो दे देने वाली है। तो आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये है ब्रेजा का BX6 सीएनजी जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 10,16,900 रुपए। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 1,13,984 रुपए का। इंश्योरेंस पड़ जाता है 37,161 रुपए का। और इस गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25,518 रुपया जो है वो देना होगा। 600 रुपए का फास्ट टैग पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है 12 लाख रुपए की। और आज के टाइम पे 15,000 रुपए का काफी तगड़ा डिस्काउंट जो है वो भी चल रहा है। तो जब आप 15,000 माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 11,50,332 रुपए की। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के साथ 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देते हैं 14,698 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है। 5 साल के लिए लेते हैं EMI पे तो 18,811 रुपए की। और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 22,454 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस ब्रेजा के VXI मॉडल के साथ में। बाकी नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो कर पाएंगे। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारी चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।